मुंशियारी छात्र संघ अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का कब्जा। शनिवार को पूरे प्रदेश भर में छात्र संघ के चुनाव संपन्न हुए। मुंशियारी महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के चंद्र सिंह, संयुक्त सचिव अंजलि आर्या, सांस्कृतिक सचिव खुशमिता आर्या विजय रही। वहीं एनएसयूआई की प्रभा फरसवाण उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष चंद्र बोनाल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि विजय मर्तोलिया, छात्रा उपाध्यक्ष जानकी आर्या विजय रही। बीजेपी नेता प्रदीप रावत ने सभी विजेता छात्र संघ के पदाधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने सभी से छात्र हित के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान भी किया है। शहीद सम्मान यात्रा का हुआ स्वागत। शहीद रविंद्र के घर से मिट्टी का किया गया संग्रह। प्रदेश में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा शनिवार को धारचूला के पैया गांव पहुंची। सिक्किम बॉर्डर में शहीद रविंद्र सिंह थापा के घर पर यात्रा का स्वागत मुख्य मार्ग से एनसीसी कैडेटों और ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों के साथ ही पूर्व सैनिकों ने किया। इस मौके पर शहीद के घर के आंगन से मिट्टी संग्रहित की गई। शहीद की वीरांगना कमला देवी ने कहा कि उनके पति ने देश के लिए अपना बलिदान देकर परिवार का नाम रोशन किया है। वे सम्मान देने पर सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड डीडीहाट के पीएस कन्याल ने बताया कि देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के लिए शहीद के आंगन की मिट्टी को लिया जा रहा है। कहा कि शहीद रविंद्र थापा का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। सैनिक कल्याण विभाग की ओर से शहीद के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान दायित्वधारी अशोक नबियाल, पालिका अध्यक्ष शशि थापा, ज्येष्ठ प्रमुख खीम सिंह धामी, प्रधान मनोज बोरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य मुकेश रेखोला, शहीद के चाचा भूपेंद्र थापा, ताऊ लाल सिंह थापा, माता भागीरथी थापा, भाई राहुल थापा, तहसीलदार दमन राणा, खंड विकास अधिकारी प्रदीप बिष्ट, सैनिक संगठन से चंचल एरी, भोपाल रावल, जय सिंह, दीवान मेहता, नारायण भट्ट, गंगा सिंह धामी, शंभू गुरुंग, किशन रावल आदि मौजूद रहे। हर शहीद के घर से मिट्टी ले जाने का है। इस मिट्टी को हम सैन्य धाम जो भी देहरादून में स्थित है वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पर स्थापित करेंगे। और ये शहीद की मूर्ति को भी सैन्य धाम में स्थापित किया जाना है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शहीदों को उनकी जितनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करना है। सब लोग धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः तदन्तद्रपुरवेशाद्याः सन्धिदेवः राजाधिराजः पुरमयि कामान् कामेश्वराय नमोऽस्मि जनयन्त देव एकः ॐ धारचूला में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। फार्मासिस्ट संगठन धारचूला के आह्वान पर उपजिला चिकित्सालय धारचूला में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा, पत्रकार नीरज मेहता, कांग्रेस नेता रामू रोकाया, राकेश चंद सहित कुल 25 लोगों ने रक्तदान किया। फार्मासिस्ट संगठन के अध्यक्ष सुविंद्र दरियाल ने कहा कि संगठन के आह्वान पर सभी ने सहयोग करते हुए रक्तदान शिविर को सफल बनाया है। आगे भी अभियान जारी रहेगा। इस दौरान सीएचसी के प्रभारी राजेश गुंजियाल, महेश चंद, नरेंद्र नगरकोटी, राजेंद्र टमटा, हेमराज बोरा, हर्षवर्धन तिवारी, योगी बिष्ट, नरेंद्र कार्की, दिनेश दानू, ईश्वर जेठा, योगेंद्र नेगी, रवि, गणेश बनग्याल, हिमांशु बिष्ट, भरत बिष्ट, अनवाल समुदाय के सदस्य, अंकुरित फाउंडेशन के सदस्य, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, नंदा बिष्ट, पुरन धामी, रंग कल्याण संस्था ने शिविर के लिए सहयोग प्रदान किया। आज जिस प्रकार से देखा कि बहुत सारी जनताएं हमारे में बहुत सारी जनताओं की भीड़ियाँ उपस्थित हुई और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 25/9/2025 को जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस था उसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम 26/9/2025 को रखा और इस शिविर में काफ़ी लोगों ने अपना रक्तदान दिया। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि रक्तदान का आपको क्या महत्व है और किस लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, फर्स्ट है हमारे जो भारत देश में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस, कैंसर के केसेस और एनीमिया के केसेस बहुत अधिक मात्रा में है। तो इसमें क्या है कि जैसे हम आयरन की मात्रा अधिक होने में क्या होता है, कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप रक्तदान करेंगे तो कैंसर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरा परोपकार का कार्य भी है ये, इसलिए कि अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस
स्थिति में क्या है रक्तस्राव अधिक होता है, जिससे क्या है कि ब्लड जो बैंक होता है वो तुरंत रक्त पहुंचाता है और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। मतलब आप एक प्रचार का भी कार्य कर रहे हो। तीसरा है, आप जैसे देख रहे हो कि आज के टाइम में युवा पीढ़ी किस तरीके से हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो उस चीज़ से भी बचा जा सकता है रक्तदान करके। तो इस शिविर में सभी जितने भी हमारे फार्मासिस्ट हैं और धारचूला फार्मासिस्ट बेरोजगार संगठन इकाई के द्वारा बहुत ही अच्छा योगदान दिया गया, और मैं सभी जितने मेरे साथ के फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस शिविर को एक अच्छे कार्यक्रम में आयोजित करने में योगदान दिया। धन्यवाद। बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को कुछ युवक कांग्रेस के नेताओं ने कल गुमराह करने का प्रयास किया। बेरोजगार युवा बहुत शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। उनकी रैली जुलूस के जाने के बाद पीछे से हुड़दंगी के रूप में 40-50 युवक कांग्रेस के नेता आए, जिनमें कोई अभिषेक बोरा, चंचल बोरा और कई नाम भी सामने आए हैं, जो जानबूझकर गाड़ी में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। उन लोगों ने गाड़ी में चढ़ने का प्रयास किया, गाली गलौज करने लगे और बेतुकी नारेबाजी करने लगे, जबकि रैली जो आंदोलन करने वाले युवा थे वो वहां से जा चुके थे। वो जानबूझकर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। मैं हमारे क्षेत्र के सभी युवा और बेरोजगार भाइयों से मैं ये निवेदन करता हूँ, आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने आंदोलन में इस प्रकार के अवांछित तत्वों को शामिल होने न दें। ये लोग आपके आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और इस आंदोलन को भड़काने का प्रयास करेंगे और बहकाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और आप अपना आंदोलन बहुत ही सौम्य जैसे आपने किया था, कल भी बहुत अच्छे और शानदार तरीके से आपने आंदोलन किया था और उसने अपने विषय को प्रशासन और शासन के सामने रखिए। और ऐसे जो हुड़दंगी लोग और ऐसे जो अवांछित और असामाजिक लोगों को अपने आंदोलन में शामिल होने मत दीजिए, इससे आपके आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सरकार और शासन आपके साथ है। देखिए, यूकेएसएससी के हमारे चेयरमैन साहब ने और एसएसपी देहरादून ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला था, जिसने अपने प्रश्न पत्र का फोटो खींच करके अपनी बहन को भेजा और उसने वहाँ से सॉल्व करने के लिए करके अंदर भेजने को बोला। ये कोई संगठित पेपर नहीं था। ये सिर्फ एक परिवार का मामला था। एक परिवार के एक व्यक्ति ने अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति को प्रश्न पत्र भेजकर उससे उसका जवाब चाहा, जिसमें वो सफल नहीं हुआ और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसको जानबूझ के विपक्ष के लोग इसको पेपर लीक करके, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, इतने साल से महीने से मेहनत की और परीक्षा दी और जो बच्चे इसमें सफल होने वाले हैं, ये कांग्रेस के नेता उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये दोबारा एग्जाम करवाने की मांग करके जबरदस्ती ये जो हुड़दंग फैलाना चाह रहे हैं, ये हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ और हमारे बेरोजगार बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उन लोगों को अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। गालगांव में 1 घंटा हो गया, जाम में फंसे हैं। कब खुलेगा ये जाम? बस स्टेशन में चालान काटते रहो, यहाँ काटने कब आओगे?